सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देश के यंग टैलेंट को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले अतुल कुमार जेईई परीक्षा पास करने के बाद में आईआईटी धनबाद में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन मात्र 17,500 रुपए की ऑनलाइन एडमिशन फीस का भुगतान करने में वो कुछ ही मिनट लेट हो गए थे, क्योंकि उनके मजदूर पिता 450 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं और उनके लिए इतने पैसों का बंदोबस्त करना बहुत बड़ा काम था। इसलिए ही अतुल को इस रीजन से अपनी सीट भी गंवानी पड़ी थी। लेकिन पैसे की तंगी के बावजूद अतुल ने हार नहीं मानी और वो सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए। पहले झारखंड हाई कोर्ट और फिर मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद अतुल कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता यानी अतुल को आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में एडमिशन दिया जाए। इस खबर के ऊपर, इस पहल के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि हम ऐसे युवा प्रतिभाशाली यंग टैलेंट को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केवल एक चीज जिसने उसे रोका वो भुगतान करने में असमर्थता थी और सुप्रीम कोर्ट के रूप में हमें ये भी देखना होगा। न्यायालय को उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि हमारा ये मानना है कि याचिकाकर्ता जैसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय को पूर्ण न्याय करने का अधिकार और ऐसी स्थितियों से निपटने में उसके लिए ये बनाया गया है। हालांकि अतुल की याचिका का विरोध करते हुए आईआईटी सीट एलोकेशन अथॉरिटी के वकील ने कहा कि लॉगिन डिटेल से पता चलता है कि दोपहर 3 बजे लॉगिन किया गया, जो आखिरी मिनट का लॉगिन नहीं था। यानी यहाँ पर भी उनकी टीम की वजह से उनके वकील ने रोकने की कोशिश करी। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने आईआईटी सीट एलोकेशन अथॉरिटी के वकील से कहा, आप इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको देखना होगा कि कुछ किया जा सकता है या नहीं। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अतुल के पिता 450 रुपए की दैनिक मजदूरी यानी दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं और 17,500 रुपए की राशि का प्रबंध करना उनके लिए बड़ा काम था और उन्होंने ग्रामीणों से ये राशि जुटाई थी। इसके बाद भी वो थोड़ा सा लेट फीस जमा कराने में हो गए थे और इसके बाद उनकी सीट उन्हें गंवानी पड़ी थी। लेकिन अतुल ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ा न्याय उनको मिल चुका है। अब आईआईटी धनबाद में अतुल एडमिशन ले पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सभी जगह सराहना हो रही है और ये उन लोगों के लिए भी वीडियो जरूरी है जो अपने टैलेंट को इस रीजन से ही बर्बाद कर देते हैं, यानी फीस जमा नहीं करा पाते हैं, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। और प्रशासन को भी ये वीडियो और ये फैसला इसलिए जरूरी देखना चाहिए क्योंकि ऐसे यंग टैलेंट को बर्बाद नहीं करना चाहिए जो देश के लिए योगदान आने वाले समय में दे सकता है।